किस कारणवश पधारे हैं? देवी, मेरा नाम विश्वकर्मा है। देव शिल्पी विश्वकर्मा? मुझे भगवान श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है कि सुदामा जी के घर लौटने से पहले एक राजमहल का निर्माण करूं। हम गरीबों को क्या चाहिए? हम क्या स्वीकार कर सकते हैं, क्या स्वीकार नहीं कर सकते, वो सब जानते हैं। निसंदेह वो सब जानते हैं, परंतु उन्होंने ये कैसे सोच लिया कि मेरे परिवार में मेरे स्वामी, मेरे बच्चे और केवल मैं ही हूँ? अर्थात देवी, अर्थात ये उसके परिवार में उसके पड़ोसी, उसके गांववासी सभी सम्मिलित होते हैं जिनसे मानव समाज बनता है। तो क्या आप ये कहना चाहती हैं कि ये सारा गांव वृंदापुरी आपका परिवार है? हाँ विश्वकर्मा जी, किसी एक की उंगली कटती है तो दूसरे को दर्द होता है। एक पड़ोसी भूखा होता है तो दूसरे पड़ोसी को खाना अच्छा नहीं लगता। किसी एक का झोपड़ा जल उठता है तो दूसरे आग बुझाने के लिए कूद पड़ते हैं। वर्षों तक इसी वृंदापुरी वालों ने हमारा भरण पोषण किया है। हमारी हर सांस उनकी आभारी है, तो मैं उन्हें कैसे भूल सकती हूँ? वाह वसुंधरा, वाह। धन्य हो तुम वसुंधरा, धन्य हो तुम, इतनी महान हो तुम। वाह, क्या ऐसे पड़ोसियों को इस समय मेरा भूल जाना उचित है? नहीं देवी, बिल्कुल नहीं। हे स्वर्ग निर्माता, आपको केवल अपने लिए स्वर्ग बनाने की अनुमति नहीं दे सकती हूँ। इतनी स्वार्थी नहीं हूँ मैं। इसलिए आप हमारी ओर से भगवान से सादर ये निवेदन करें कि या तो इस झोपड़ी को यूं ही रहने दें या फिर पहले वृंदापुरी के हर घर को स्वर्ग बनाएं, फिर हमारी कुटिया पर कृपा दृष्टि करें। हे स्वर्ग निर्माता, वसुंधरा के एक एक शब्द को हमारा आदेश मानकर तुरंत वृंदापुरी के घर घर को स्वर्ग